छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार के अंतर्गत इस्लाम का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत, शिक्षाएं और इस्लाम धर्म का भारत में किस प्रकार से प्रसार हुआ उसके बारे में बात की। 712 ईस्वी में पहली बार भारत में सिंध में अरब का आक्रमण हुआ और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहली बार मुसलमान भारत में आए। उसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के माध्यम से भारत में इस्लाम का स्थापना हुई और मोहम्मद गौरी के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इस्लामिक शासन की नींव भारत के अंदर रखी गई। इस प्रकार एक लंबे समय तक मुस्लिम शासकों ने भारत पर शासन किया। हालांकि मुसलमान पहले विदेशी नहीं थे जो कि भारत में आए। उससे पहले यूनानी, शक, पार्थिनियन, कुषाण जैसे विदेशी भारत में आए, लेकिन ये जितने भी लोग भारत में आए वे जल्द ही हिंदू धर्म के, हिंदू सामाजिक संस्कृति के अंग बन गए और इनको भारतीय संस्कृति ने आत्मसात कर लिया और इस प्रकार से ये हिंदू धर्म व भारतीय संस्कृति के अंग बन गए। किंतु इस्लाम ऐसा धर्म था जो भारत में आया, जिसके शासकों ने भारत पर शासन किया, लेकिन वे हिंदू धर्म के साथ उनका आत्मसात नहीं हुआ। इस धर्म ने भारत में अपनी विशेष पहचान बनाए रखी तथा इन्होंने अपना शासन अपने धार्मिक रीतियों व नीतियों के हिसाब से चलाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार इस्लाम, जिसकी अपनी एक भाषा थी, लिपि थी, कानून थे, रीति रिवाज थे और अपना एक धार्मिक विश्वास था, उसने अपने भारत में अपने राज्य को अपने सिद्धांतों के आधार पर, इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर शासन संचालित करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण यहाँ का शासन इस्लामीकृत हो गया। भारत में इस्लाम हिंदू धर्म की मजबूत आत्मसात शक्ति के लिए एक अद्वितीय अपवाद रहा। यह हिंदू धर्म के अंदर अवशोषित नहीं हुआ और इस्लाम के संपर्क में आते ही इस हिंदू धर्म के अवशोषण का सिद्धांत जो था वह अप्रभावी हो गया। मुस्लिम आक्रमणकारी अपनी अलग इकाई व अपनी अलग पहचान के रूप में सचेत रहे तथा मुस्लिम शासकों ने अपने दरबार, अधिकारियों, नौकरशाही, कानून प्रणाली, भाषा, प्रथाओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं को अपने अंदाज में बनाए रखा। 13वीं शताब्दी से लेकर 1526 ईस्वी में मुगलों के आगमन तक सल्तनत काल बहुत ही घटनापूर्ण रहा। इस अवधि के दौरान इस्लाम के प्रभाव के कारण दो धार्मिक आंदोलन, सूफी आंदोलन व भक्ति आंदोलन भारत में हुआ, जिसने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। यह इतिहास का एक तथ्य है कि अलग अलग पृष्ठभूमि, सभ्यता व संस्कृति वाले समुदाय जब एक साथ रहते हैं तो वे एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। भारत में भी इस प्रकार की प्रक्रिया हुई। मुस्लिम समुदाय व हिंदू समुदाय दोनों अपने अपनी पृष्ठभूमि, सभ्यता व संस्कृति की भिन्नता रखते हुए भी दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और मुस्लिम समुदाय में सूफी संतों व हिंदू धर्म में धर्म प्रचारकों ने भक्ति व सच्ची पवित्रता पर जोर देते हुए हिंदू व मुस्लिम समुदायों के बीच की दूरी को पाटने का कार्य किया। उन्होंने दो धर्मों को प्रभावशीलता पर जोर दिया और एक अदृश्य शक्ति, ईश्वर या अल्लाह की प्राप्ति के अलग अलग जो रास्ते थे, उन रास्तों को एक करने का प्रयास किया। किंतु भारत के हिंदू व मुसलमान एक दूसरों
के विचारों रीति रिवाजों से प्रभावित तो हुए और उनका यह झुकाव मध्ययुगीन कट्टरता का स्थान ले रहा था। दोनों समुदायों ने एक दूसरे के विचारों, परंपराओं, रीति रिवाजों का अनुकरण करना प्रारंभ किया और इस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता ने भारत की सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित किया और इस प्रकार से भाषा व साहित्य के अंतर्गत इस्लाम ने बहुत अधिक प्रभाव डाला। हिंदू मुस्लिम सहअस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भाषा व साहित्य के दायरे में रहा। मुस्लिम शासकों की दरबारी भाषा फारसी व अरबी थी, इसलिए हमें इस काल में बहुत ही महत्वपूर्ण फारसी लेखन प्राप्त हुआ, जिसने भारत के इतिहास को जानने में, इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हसन नियाजी का ताजुल मासिर, मिनहाजुल सिराज का तबकात नासिरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जियाउद्दीन बर्नी की फतवाए जहांगीरी, तारीफ़ फ़िरोज़ शाही, इसुमी की फतुह उल सुल्तान, सरहिंदी की तारीख़ मुबारक, खज़ैन उल फुतूह और अमीर खुसरो के जो ग्रंथ हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति व भारतीय समाज व धर्म के ऊपर, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर महत्वपूर्ण लेखन लिखकर भारतीय इतिहास को समृद्ध किया। इन लेखकों के द्वारा भारत के बहुत सारे संस्कृत के साहित्य का अनुवाद किया गया, जिनमें प्रमुख हैं टट्टूनामा, जिया नक्शाबी की 50 छोटी कहानियाँ, राजा टोडरमल द्वारा बिलगियावत का अनुवाद, मुल्ला अब्दुल कादिर बदानी द्वारा अथर्ववेद व रामायण का अनुवाद, इब्न अल मुख्फा द्वारा पंचतंत्र का अनुवाद, फैली द्वारा अरबी में लिली बाती के गणित व शास्त्रीय कार्यों का अनुवाद, महाभारत के कुछ हिस्सों का अरबी में अबू सलीह इब्न द्वारा तथा अबुल हसन अली द्वारा अनुवाद। फिरोज़ तुगलक ने भी फ़ारसी में संस्कृत में चिकित्सा पर कुछ पुस्तकों के अनुवाद करवाए। अबुल फजल व उनके भाई अबुल फैजी ने संस्कृत के पंडितों और विद्वानों की मदद से संस्कृत के कार्यों का फ़ारसी में अनुवाद किया। अरबी, तुर्की और कश्मीरी कार्यों का भी अनुवाद किया गया। कश्मीर में सुल्तान जैनुल अबीदीन के शासनकाल के दौरान महाभारत और राजतरंगिणी का कश्मीरी में अनुवाद किया गया। सिंधबाद के नाविकों के प्रसिद्ध कारनामों का अनुवाद किया गया और अरेबियन नाइट्स इसका उदाहरण है। फ़ारसी में संस्कृत के अनुवादों का पूरे मुस्लिम काल में समान गति से अनुवाद जारी रहा। मुग़ल शासकों ने सुंदरदास, चिंतामणि, कवींद्राचार्य, जगन्नाथ त्रिपाठी, इंद्रजीत त्रिपाठी, सामंत जैसे प्रसिद्ध हिंदी कवियों को संरक्षण दिया। अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी और मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि फ़ारसी कवि थे, इन्होंने इस अवधि में जिन ग्रंथों की रचना की, जिन्हें कलमबद्ध किया, उन्होंने भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। इतिहास लिखने की परंपरा को मुग़ल काल के दौरान गति मिली। उस समय अबुल फजल, निज़ामुद्दीन अहमद, बदायूनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, खफ़ी खान, साकी मुस्ताद खान, जहांगीर, बाबर, गुलबदन बानो आदि ने सामाजिक राजनीतिक वृत्तांतों को लिखकर भारतीय इतिहास को एक गति प्रदान की। भारत में ही उर्दू भाषा का जन्म हुआ। देसी साहित्य परंपरा व विदेशी भाषाओं के अंदर सबसे प्रमुख प्रभाव उर्दू भाषा का जन्म रहा। अमीर खुसरो के द्वारा अरबी लिपि में हिंदवी भाषा को जब लिखा गया, उससे उर्दू का जन्म हुआ और इस प्रकार हिंदी व उर्दू भारत में मुस्लिम साम्राज्य की ही एक महत्वपूर्ण देन है। भारतीयों में आम भाषा हिंदी थी
और सुल्तान फारसी के तहत अदालत की भाषा में कार्य किया करते थे। इस प्रकार इन दोनों भाषाओं के बीच बातचीत के माध्यम से उर्दू नामक मिश्रित भाषा का जन्म हुआ, जिसमें अरबी फारसी लिपि व हिंदी भाषा और शैली का हमें मूल मिलता है। इस प्रकार उर्दू भारत में प्रचलित हुई, धीरे धीरे अरबी और फारसी समाप्त होती चली गई व उर्दू तथा हिंदी समृद्ध रूप से, शक्तिशाली रूप से भारत के अंदर बनी रही। इस्लामिक शासन का प्रभाव भारत में यह भी रहा कि यहाँ पर भारतीय स्थानीय भाषाएं, जिन्हें वर्नाक्यूलर भाषा भी कहा जाता है, उन पर भी इस्लाम का बहुत हद तक प्रभाव दिखाई देता है। बंगाल और लखनऊ में मुस्लिम शासकों के कारण बंगाली व हिंदी साहित्य को इन शासकों के द्वारा संरक्षण दिया गया। दक्षिण में बीजापुर व गोलकुंडा के सुल्तानों ने भी स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया। हिंदी भाषा, व्याकरण, अलंकार और शैली पर मुस्लिम प्रभाव अस्वीकृत था। इसी तरह से गुजराती, मराठी, पंजाबी भाषाओं में भी फारसी व अरबी भाषाओं के चिन्ह स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। भाषा के बाद, साहित्य के बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव कला व वास्तुकला पर पड़ा। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ ही ईरानी, अरबी, तुरानी व मुग़ल शैली की कला व वास्तुकला भारत में प्रविष्ट हुई। भारत के मुस्लिम शासक कला के महान संरक्षक थे। वे अपने साथ कला की इस्लामी शैली की महत्वपूर्ण छापों को लेकर के आए थे। नई शैली, निर्माण के नए तरीके जैसे गोलाकार गुंबद, मेहराब, ऊंची मीनारें, खुले आंगन, खंबे वाली गुफाएं, विशाल दीवारें इस्लामिक शैली की भारतीय कला व संस्कृति को महत्वपूर्ण देन है। क्योंकि इन डिजाइनों को हिंदू कारीगरों के द्वारा बनाया गया था, इसका परिणाम यह रहा कि कला में हिंदू व मुस्लिम शैलियों का समन्वय हुआ और इस सहभागिता से भारत इस्लामिक कला परंपरा नामक कला की एक नई शैली का विकास हुआ। इंडो इस्लामिक कला न केवल इस्लामिक कला की एक स्थानीय विविधता थी और न ही हिंदू वास्तुकला का एक संशोधित रूप। यह अपने चरित्र को दोनों स्रोतों से प्राप्त करता है, हालांकि हमेशा एक समान डिग्री में नहीं। इस प्रकार एक नई राष्ट्रीय भावना के साथ इंडो इस्लामिक कला ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से खुद को प्रकट किया, जिसमें दो प्रकार की संरचना शामिल थी: धार्मिक संरचना व धर्मनिरपेक्ष संरचना। धार्मिक संरचनाओं में मुख्य रूप से मस्जिदें व कब्रें शामिल थीं। धर्मनिरपेक्ष संरचनाओं में सार्वजनिक व नागरिक उद्देश्यों जैसी संरचनाएं जैसे महल, किले, नगर के द्वार। भारत में मुस्लिम शासन का पहला चरण अर्थात 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, जिसे सल्तनत काल कहा जाता है, उसमें वास्तुकला की 3 शैलियाँ दिखाई देती हैं। वास्तुकला की दिल्ली या शाही शैली, प्रांतीय शैली व वास्तुकला की हिंदू शैली। धार्मिक संरचनाओं के मुख्य रूप में मस्जिदें इस प्रकार से इम्पीरियल व दिल्ली शैली के अंतर्गत हमें कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, काली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, सीकरी का किला और शहर, मुबारक सैयद सिकंदर लोदी के मकबरे, बड़ा गुंबद मस्जिद आदि आती हैं। कुतुब मीनार एक पूरे रूप में सबसे प्रभावशाली इमारत थी। इसके लाल बलुआ पत्थर का ज्वलंत रंग, इसकी मंजिलों की बदलती बनावट, जो सादे चिनाई और समृद्ध नक्काशी को अपने ऊपर धारण किए हुए है, बालकनियों के नीचे छाया की झिलमिलाहट, सभी का उत्पादन करने के लिए गठबंधन चिन्हित जीवन शक्ति का एक प्रभावशाली नमूना है। वास्तुकला की प्रांतीय शैलियों में जब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ तो प्रांतीय राजवंशों के शासकों ने स्वतंत्र शैली का विकास किया और उसके आधार पर कब्रों, मस्जिदों, महलों का निर्माण हुआ, जिनमें हमें स्थानीय शैली या प्रांतीय शैली
विशेष रूप से दिखाई देती है, जो कि दिल्ली शैली या शाही शैली से बिल्कुल भिन्न थी। यह शैली स्थानीय कलात्मक परंपराओं और तकनीकी अंतरों से समृद्ध थी। इस शैली के अंतर्गत पंजाब के शाह रुकनाए आलम का मकबरा, आडियाना मस्जिद, डाकलील दरवाज़ा, छोटा सोना मस्जिद, बंगाल का बड़ा सोना मस्जिद, जामी मस्जिद, किशोर दरवाज़ा, गुजरात में अहमद शाह का मकबरा, जल महल, अशरफी महल, हिंडोला महल, मालवा में हुसंग शाह का मकबरा, खानदेश में बीवी की मस्जिद, दत्ताबाद के चंद मीनार, दक्खन की गोल मस्जिद, मिठार महल, झेनाना महल व देवल महल इसके महत्वपूर्ण नमूने हैं। वास्तुकला की हिंदू शैली। जब दिल्ली सल्तनत ने देश में स्थापत्य कला का भव्य प्रचार किया तो इसमें हिंदू शासक भी पीछे नहीं रहे। विभिन्न हिंदू शासकों व राजवंशों ने कला की संरचना में अपना हाथ बढ़ाया और हिंदू संरचना में संकीर्ण स्तंभ, कॉर्निश या छज्जे, ब्रैकेट, टेपिंग मेहराब, सजावटी डिज़ाइन और धार्मिक पवित्रता की उदार खुराक के साथ आंकड़ों द्वारा चिन्हित अपनी खासियतें थी। वास्तुकला की यह शैली मुख्य रूप से राजस्थान में और दक्षिण में विजयनगर में पनपी। इस शैली के कुछ उदाहरण हैं चित्तौड़ का विजय स्तंभ, कुंभलगढ़ का किला, राजस्थान में जय स्तंभ और विठला मंदिर। मुगल काल में 1526 से 1707 के मध्य भारतीय इस्लामिक वास्तुकला गौरव और भव्यता के शिखर पर पहुंची। इन शासकों के कलात्मक स्वभाव और आर्थिक समृद्धि के कारण वास्तुशिल्प की गतिविधियां उत्तरोत्तर काल में बढ़ती चली गईं। दिल्ली का पुराना किला, सासाराम में शेर शाह का मकबरा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, जामा मस्जिद, दिल्ली और आगरा का लाल किला, ताजमहल, आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा, ये कुछ ऐसी इमारतें हैं जो कि मुग़ल वास्तुकला के महत्वपूर्ण नमूने हैं। मुग़ल काल के स्थापत्य में वैभव, सुंदरता, सुंदर गुंबद, शानदार महल हॉल, पतले खंभों को सजा करके चिन्हित किया गया। वास्तुकला के ये नमूने फारसी व भारतीय शैली के शानदार सम्मेलन के रूप में दिखाई देते हैं। हिंदू सजावट के साथ मुस्लिम संरचना इस मुग़ल शैली का महत्वपूर्ण नमूना था। शिल्पकला, सजावटी समृद्धि, सामान्य डिज़ाइन, बड़े पैमाने पर हिंदू बने रहे, जबकि मेहराब, सादे गुंबद, चिकनी दीवारें, विशाल अंदरूनी भाग मुस्लिम इम्प्रोवाइजेशन थे। इस प्रकार 16वीं शताब्दी की दूसरी छमाही से हिंदू इमारतों में मुग़ल वास्तुकला के नमूने दिखाई देते हैं। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, ओरछना के किले हिंदू शैली पर मुग़ल वास्तुकला के प्रभाव की महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जिस प्रकार कला व वास्तुकला में, स्थापत्य कला में हमें महत्वपूर्ण नमूने दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से इस्लामिक धर्म का प्रभाव हमें भारतीय चित्रकला पर भी दिखाई देता है। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल के दौरान चित्रकला ने भारतीय परंपरा का एक हिस्सा व पार्सल बनाया। चित्रात्मक कला की परंपरा को बनाए रखने की पर हमेशा से भारतीयों की विशेषता रही। हिंदू, बौद्ध व जैन चित्रों के माध्यम से गुप्त काल की अजंता चित्रकला शैली शानदार उदाहरण रहे हैं। भित्ति चित्रण के बाद जब मुग़लों का आगमन हुआ तो उसमें हमें एक उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई दिया। चीनी फारसी चित्रकला की परंपरा तथा मुग़ल शासन हुमायूं के द्वारा चित्रकला में हमें महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। मुग़ल भारत में चित्रकार मीर सैयद अली, दोस्त मोहम्मद, बसावन, मंसूर, अब्दुल हसन जैसे महत्वपूर्ण चित्रकार हुए। चित्रों के विषय काफ़ी विविध थे। इसमें महाभारत का फारसी अनुवाद, पैगंबर मोहम्मद के चचा हमीर हमजा की कहानी, इस्लाम के पहले 1000 वर्षों की कहानी तथा अदालती समारोह व अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के चित्रण शामिल थे। मुग़ल शासन के बाद राजपूत स्कूल,
पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग हमें दिखाई देती है। संगीत के क्षेत्र में भी इस्लामिक प्रभाव हमें बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। गज़ल जैसी गायन की शैली हमें इस्लामिक प्रभाव को दिखाई देती है। गज़ल है, कव्वाली है, नातिया है, कलाम है, ये सब हमें इस्लामिक धर्म का प्रभाव भारतीय संगीत पर दिखाई देता है। इसी प्रकार से ईरानी तंबूरा, जिसके वीणा और तंबूरा मिलकर सितार, तबला, रबाब, अनेक राग रागिनियाँ, ठुमरी, ख्याल, कफवी, ध्रुपद जैसे जो गायन हैं वह सब इस्लामिक परंपरा के देन हमें भारतीय संगीत को दिखाई देते हैं। मुग़ल गार्डन इस्लामी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण देन है। चतुष्कोणीय बाग जिनमें भांति भांति के पौधे, फल फूल के पौधे लगे हुए थे और बागवानी की उत्कृष्ट शैली, चार बाग जिसमें चैनल, टैंक, झरने, ये सब हमें दिखाई देते हैं। मुग़ल किलों के अंदर, काबुल बाग के अंदर, शालीमार बाग के अंदर हमें इस प्रकार के बाग दिखाई देते हैं। इनके अतिरिक्त इस्लामी कलाओं में गहने बनाने की कला, जिनमें पन्ना, माणिक, हीरे, मोती आदि को लगा करके, कीमती पत्थरों को लगा करके आभूषण बनाने की परंपरा भारत के अंदर विकसित हुई, वह हमें इस्लामिक परंपरा का ही महत्वपूर्ण नमूना दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त हमें यह लगता है कि भारतीय धर्म पर इस्लाम का गहरा प्रभाव पड़ा। इस्लाम के प्रभाव से भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। साहित्य, कला, सामाजिक रीति रिवाज आदि पर हमें इस्लामिक विरासत तथा स्वदेशी सांस्कृतिक परंपरा का संयोजन दिखाई देता है। इस सांस्कृतिक संश्लेषण का प्रभाव अब विदेशी नहीं रहा, बल्कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया।